नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं हूं नवीन सक्सेना और आज मेरे साथ इन खबरों पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं खेल पत्रकार अजीत मसंद। अजीत जी, स्वागत है आपका। नमस्कार नवीन जी। अजय मसंद जी। नजर अब तक की खास खबरों पर। टोक्यो पैरा ओलंपिक में आज भारत ने 2 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। भाला फेंक स्पर्धा में सुमित अंतिल ने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता। निशानेबाजी में अवनी लेखरा ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। खेल रत्न से सम्मानित देवेंद्र झाझरिया ने आज भाला फेंक स्पर्धा में भारत को रजत पदक दिलाया और साल के अंतिम ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट का आगाज आज से। अजय जी, आज का दिन भारत के लिए स्वर्णिम रहा। भारत ने 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं और आज सुबह सुबह जब अवनी लेखरा ने सटीक निशाने लगाए तब एक पदक हासिल हुआ और आज दिन का जो समाप्त हुआ वो भी एक गोल्ड से हुआ। टोक्यो ओलंपिक में आज 2 स्वर्ण पदक जीते भारत ने, इतिहास रचा। सुमित अंतिल ने F64 भाला फेंक स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उन्होंने 68.55 मीटर तक भाला फेंक कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। सुमित ने तीसरी बार विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। जी हाँ, सुमित का तो बहुत ही अच्छा एक परफॉर्मेंस रहा आज और हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये इतना कर जाएंगे, लेकिन कमाल की बात तो ये है उनको इंस्पिरेशन मिला। अवनी लेखरा ने मॉर्निंग में गोल्ड मेडल जीता 10 मीटर एयर राइफल में। हमारा बहुत ही एक पसंदीदा शूटर्स का इवेंट रहा है, एयर पिस्टल और एयर राइफल, जिसमें अवनी ने गोल्ड मेडल जीता। लेकिन बात करें सुमित अंतिल की, तो जी ये उसी बेल्ट से आते हैं जहां से नीरज चोपड़ा भी हैं। ये सोनीपत से हैं और नीरज चोपड़ा पानीपत से हैं। ज्यादा दूरी नहीं है इन दोनों जगहों में, दोनों ही आसपास ही हैं। खैर, हो सकता है उससे भी इंस्पायर्ड हो। लेकिन अजय जी, हरियाणा यहाँ भी छाया हुआ है। उसके अलावा हम ये भी देखें कि उनकी एक कमिटमेंट थी कि इनको जो है, इनका एक एक्सीडेंट हुआ था बहुत पहले, वेर ही लॉस्ट हिज लेग इन अ बाइक एक्सीडेंट इन 2005 और सन 2006 से लेके जब ठीक हुए, काफी इंप्रूव किए, उनकी इंजरी हील अप हुई, उसके बाद 2006 से लेके 2015 तक जो है, सन 2015 तक इन्होंने जो है एबल बॉडीड जेवलिन थ्रोअर्स के साथ कम्पीट करते रहे ये पूरा, और अपने आप को अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव करते गए। लेकिन उसके बाद उन्होंने 3 साल का एक ब्रेक लिया 2018 तक, और जब 2018 में वापस आए ये कंपटीशन में जेवलिन में, तो इन्होंने इंस्टेड ऑफ एबल बॉडीड इनको लगा कि अब मेरा जो एक करियर है एबल बॉडीड के साथ तो मैं कम्पीट कर नहीं पाऊंगा, तो ये पैरालंपिक्स में इन्होंने 2018 में इन्होंने अपना एंट्री मारी। और 2019 में ही एग्जैक्टली 1 साल भी नहीं हुआ कि उन्होंने 2019 में वर्ल्ड चैंपियनशिप फॉर पैरा एथलीट्स हुआ था इन दुबई, वहां पे इन्होंने अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया। और उसके बाद उनका जो प्रिपरेशन हुआ, उसके बाद बीच में कोविड आ गया और काफी सारी चीजें, लेकिन ये अपना जो है कंपीट करते रहे, ट्रेनिंग करते रहे, अपना कोविड प्रोटोकॉल को मानते हुए, और उसके बाद ये एकदम से जो ये आए और इन्होंने आज एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। अजय, अगर कहें कि एक छुपे रुस्तम की तरह निकले, जब सभी निगाहें देवेंद्र झाझरिया पर थी, तब सुमित अंतिल ने गोल्ड मेडल भारत की झोली में डाल दिया। देखिए, देवेंद्र झाझरिया तो एक बिल्कुल वेटरन हो चुके हैं। समझ लीजिए कि आज मेरे ख्याल से 40 साल की एज है, सन 81 के बॉर्न है और अभी 2021 में 40 इयर्स ओल्ड। तो देवेंद्र झाझरिया अपनी एक प्लेस रखेंगे इन इंडियन पैरालंपिक, मैं कहूंगा इंडियन पैरालंपिक नहीं, इन इंडियन स्पोर्ट्स हिस्ट्री, बिकॉज वो वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड एथलीट्स हैं। 2 गोल्ड मेडल किसी ने भी हिंदुस्तान में जो है पैरा एथलीट ने नहीं जीते हैं, और इन्होंने अब तो 2 गोल्ड और 1 सिल्वर भी आज जीत लिया। तो इनकी एक लॉन्जिविटी अगर आप देखें देवेंद्र झाझरिया की, 2004 एथेंस में इन्होंने गोल्ड जीता, फिर 2016 रियो ओलंपिक्स में गोल्ड जीता, और इस बार भी उम्मीद बहुत थी उनसे 2021 में कि वो एक गोल्ड लेके आएंगे, लेकिन वो चूक गए। अजय जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप हमें सुनने वालों को, हमारे श्रोताओं को, हमारे खेल प्रेमियों को ये बताएं कि F64 ये कैटेगरी क्या होती है? देखिए, हमारे इसमें जो पैरालंपिक गेम्स हैं उसमें तकरीबन 10 कैटेगरीज होती हैं, जिसमें बेसिकली डिग्री ऑफ इम्पेयरमेंट जो होती है, डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी के ऊपर जो है
वो एक वर्गीकृत कैटेगराइजेशन होता है, जिसमें से 8 कैटेगरीज होती हैं फिजिकल डिसेबिलिटीज के लिए, और बाकी जो 2 होती हैं, एक मेरे ख्याल से जो ब्लाइंड हैं एथलीट्स उनके लिए होती है, और मेरे ख्याल से हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए होती है। तो ये 10 कैटेगरीज होती है, और उसमें भी ग्रेडेशंस होते हैं कि किसकी कितनी लेवल ऑफ डिसेबिलिटी है। उसी पे जैसे अगर हम लोग बड़ा सोचते होंगे कि देवेंद्र झाझरिया ने F46 में सिल्वर जीता, या सुमित एंतिल ने F64 में जीता, और उसके बाद एक और जो आज हमारे चूक गए संदीप चौधरी, उन्होंने F44 में वो नहीं जीत पाए मेडल। तो वो लोग कहेंगे कि ये F44, F64, F46 क्या है? तो ये डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी होती है, उस पे एक कैटेगराइजेशन होता है, और सबको अलग अलग मेडल मिलते हैं, अलग, जैसे गोल्ड सिल्वर ब्रोंज, गोल्ड सिल्वर ब्रोंज, गोल्ड सिल्वर ब्रोंज, इस तरह से कैटेगराइजेशन होता है। ये तो देवेंद्र झाझरिया का जो इवेंट है ये है F46, और इसमें ये एथेंस में भी गोल्ड जीते, रियो में भी गोल्ड जीते, और अब 2021 टोक्यो में भी सिल्वर जीते। अजय जी, जब भारतीय खिलाड़ी जो है पैरालंपिक में पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहे थे, तब कहा जा रहा था कि भारत कम से कम 15 पदक तो जरूर जीत कर लाएगा, और आधे पदक तो हम जीत चुके हैं। जी हाँ, हमारी उम्मीद से मतलब जितना है उतने आ जाएंगे, हो सकता है उससे भी ज्यादा आ जाएं, क्योंकि अभी कॉम्पिटिशन्स बहुत है। अपनी लेखरा ने आज 10 मीटर एयर राइफल में एक गोल्ड मेडल जीता है। अभी उसके 3 और इवेंट्स बाकी हैं, जिसमें मिक्स्ड इवेंट भी है, जिसके साथ पेयर करेंगी एक मेल प्लेयर के साथ। उसके बाद उनका 50 मीटर 3 पोजीशन इवेंट भी है। तो अभी काफी सारे इवेंट्स हैं। अवनी लेखरा बहुत ही अच्छी होनहार शूटर हैं, और यंग शूटर हैं, और जयपुर से हैं, और उन्होंने पूरा डेडिकेटेडली जो है इस कोविड के टाइम पे ट्रेनिंग की है, और मुझे उम्मीद है कि इनके और भी मेडल आएंगे। और आज सुबह से ही खिलाड़ियों के लिए बधाइयों का तांता लगा रहा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने पैरालंपिक में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने पर सुमित अंतिल को बधाई दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक ट्वीट में कहा कि भाला फेंक में सुमित अंतिल का ऐतिहासिक प्रदर्शन देश के लिए गर्व का क्षण है। वहीं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि भारत आज पदक जीतने की होड़ में है। उपराष्ट्रपति जी ने भी सुमित अंतिल को नया विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्वर्ण पदक जीतने पर सुमित अंतिल को बधाई दी, और एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि भारतीय एथलीट पैरालंपिक में शानदार प्रदर्शन करते रहेंगे, और उन्होंने कहा कि पैरालंपिक में सुमित अंतिल के विश्व रिकॉर्ड बनाने पर देश को गर्व है। वहीं युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी सुमित अंतिल को स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी, और एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि भारत ने एक और स्वर्ण पदक जीता है और इसके साथ ही विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो ये तो बात हुई सुमित अंतिल की। और वहीं राजस्थान के ही देवेंद्र झाझरिया ने पैरालंपिक में आज भारत को रजत पदक दिलाया। खेल रत्न से वो सम्मानित हैं। देवेंद्र भाला फेंक के फाइनल में 64.35 मीटर के थ्रो के साथ दूसरे स्थान पर रहे। पैरालंपिक खेलों में ये उनका तीसरा पदक है। इससे पहले खेले गए पैरालंपिक में देवेंद्र 2 स्वर्ण पदक जीत चुके हैं, और पदक जीतने पर देवेंद्र ने बताया, बोलना चाहूंगा मेरे परिवार को, मेरे मम्मी पापा को, जिन्होंने मुझे ग्राउंड में भेजा, विशेष तौर पे मेरी वाइफ को, क्योंकि मैं घर पे नहीं रहता हूँ बिल्कुल भी, बाहर रह के ट्रेनिंग की, उन्होंने सब मैनेज किया, और कहीं न कहीं उन्होंने मुझे मोटिवेट भी किया कि आप कर सकते हो। और 16 से 21 तक मेरा कोई मेडल नहीं था, फिर भी मैंने वापसी की अच्छी थी, और आज मेडल जीता है, सिल्वर मेडल। मैं स्पेशली थैंक यू मेरे कोच सुनील जी को बोलना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे इतनी ट्रेनिंग करवाई। आकाशवाणी ने देवेंद्र झाझरिया के भाई अरविंद झाझरिया से विशेष बातचीत की, और उन्होंने कहा कि देवेंद्र ने लगातार मेहनत करते हुए अपने ही रिकॉर्ड तोड़े हैं, और अपनी मेहनत के बल पर उनका अंतर्राष्ट्रीय करियर इतना लंबा रहा है। बहुत ही अच्छी तैयारी में थे वो। अभी पीछे जस्ट रिसेंट में 1 महीने पहले ओलंपिक का ट्रायल हुआ था, उन्होंने अपना पर्सनल बेस्ट किया था 65.71 का, और उसके बाद से हमें श्योर लगने लग गया था कि हम गोल्ड मेडल लेके ही आएंगे। और उनकी तैयारियां भी अच्छी थी, 6-7 घंटे वर्कआउट रहता था पर डे का, और पूरा फोकस था उनका जेवलिन के ऊपर, और हमें उम्मीद तो 101% कि वो मेडल लेके आएंगे। अजय, देवेंद्र झाझरिया से जो उम्मीदें थी वो उन उम्मीदों पर खरे उतरे, हालांकि स्वर्ण पदक की उम्मीद थी। देखिए नवीन जी, एज भी एक चीज होती है, इस 40, और उसके बाद अलावा ये लीड ही कर रहे थे, गोल्ड मेडल ही जीतने वाले थे, जबकि
जो इनका कॉम्पिटिटर था मेरे ख्याल से श्रीलंकन थे, वो एकदम से उन्होंने जो है मेरे ख्याल से 3 मीटर और आगे भाला फेंक दिया, जिसके चलते जो है झाझरिया जी का जो पोजीशन है वो सेकंड हो गई। अजय जी, स्वर्ण पदक, रजत पदक, दोनों के दोनों पदक जो हैं, खासकर हम बात करें जैवलिन थ्रो में और नीरज चोपड़ा का जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक, जी क्या नहीं लगता है कि अचानक ही भाला फेंक प्रतियोगिता ग्लैमरस प्रतियोगिता हो गई है भारत के लिए? जी हाँ, ये आप कह सकते हैं कि जैसे नीरज चोपड़ा का तो डेफिनेटली जो गोल्ड मेडल आया वो तो एक इट वाज अ हिस्टोरिक थिंग, लेकिन झाझरिया, मैं तो ये कहूंगा कि नीरज चोपड़ा ने देवेंद्र झाझरिया से इंस्पिरेशन लिया है, ना कि देवेंद्र झाझरिया ने नीरज चोपड़ा, बिकॉज नीरज चोपड़ा तो बहुत उम्र में छोटे हैं और देवेंद्र झाझरिया उनसे तकरीबन डबल एज है उनकी, 40-41 के आसपास हैं। तो डेफिनेटली एक उत्साह आएगा और मैं ये चाहूंगा कि जैसे जैसे मतलब शूटिंग को प्रमोट किया गया है, एयर पिस्टल, एयर राइफल को, उस तरह से एथलेटिक्स के कुछ इवेंट्स जहां पे इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्म अप कर रही है, चाहे वो पैरालंपिक गेम्स हो, चाहे वो ओलंपिक गेम्स हो, लाइक जैवलिन थ्रो, लाइक रिले इवेंट्स, 4x100 मीटर्स, 4x400 मीटर रिले इवेंट्स, इन सब पे भी गवर्नमेंट का और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का फोकस होना चाहिए। और आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे भी एक जो यंगस्टर्स आते हैं, इस जैसे सोनीपत बेल्ट से आपके बहुत सारे खिलाड़ी आ रहे हैं जैवलिन थ्रो, उनको प्रमोट करें, उस बेल्ट को प्रमोट करें और वहां पे टैलेंट स्काउटिंग करें ताकि और आगे स्पोर्ट्स बढ़ सके। अजय जी, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सरकार का बहुत योगदान है, क्योंकि अब से पहले आपके पास भी खेल पत्रकारिता का एक लंबा अनुभव है। पैरा ओलंपिक खेलों के अंदर भारत और भारतीय खेल प्रेमियों ने कभी इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया जो पिछले कुछ दिनों से है। देखिए, पैरालंपिक ही नहीं बल्कि ओलंपिक गेम्स में भी जो है, या और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, जितने भी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड चैंपियनशिप, जहां भी टीम्स जाती हैं, सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। स्पेशली जब से प्रधानमंत्री जी ने टारगेट और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने टारगेट ओलंपिक्स पोडियम स्कीम लॉन्च की है, जहां पे एथलीट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो, एंड टू एंड उनको जो है कोचिंग, फाइनेंशियल उनके जितने भी एक्सपेंसेस हैं और उनकी इक्विपमेंट, उनकी किटिंग, उनके जूते, उनके एक एक चीज उनको घर तक। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं एक बहुत बढ़िया चीज, कोविड के टाइम पे सरकार ने जिस एथलीट को जो ओलंपिक टारगेट पोडियम स्कीम के अंडर में था या और भी एथलीट से, उनको घर घर जाके उनको जहां भी वो रह रहे थे, उनको उनके साई सेंटर्स में रह रहे थे, वहां जाके उनको जो इक्विपमेंट, शूटिंग के इक्विपमेंट, पेलेट, पिस्टल, राइफल और ये जितने भी कार्ट्रिजेस हैं, वो वहां घर घर जाके पहुंचाएं ताकि आपकी ट्रेनिंग न किसी तरह से रुके। और उसी का नतीजा है कि नतीजा ये है कि आज भारत इतना अच्छा परफॉर्म, ओलंपिक्स में भी इतने बढ़िया 7 मेडल आ गए और अभी तक 15 में से 7 मेडल तो पैरालंपिक्स में भी आ चुके हैं। इससे पहले आज सुबह राजस्थान की अवनी लेखरा ने निशानेबाजी में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाकर इतिहास रच दिया। 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में अवनी लेखरा ने फाइनल में 249.6 अंक हासिल किए। उन्होंने यूक्रेन की एरिना शेटनिक के रिकॉर्ड की भी बराबरी की। निशानेबाजी में स्वर्ण जीतने के साथ ही अपनी देश की पहली महिला खिलाड़ी बन गई जिसने ओलंपिक या पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता हो। जयपुर की रहने वाली हैं और 9 साल पहले हालांकि एक कार एक्सीडेंट में अपने दोनों पैर उन्होंने गंवा दिए थे। भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने पर अवनी ने कहा, I'm just so grateful and happy, and with the support of all the Indians I have, I feel like I'm on the top of the world. It feels very good. I'm so humble and grateful for everybody's wishes. अपनी जीत को देशवासियों को लिए उन्होंने समर्पित किया और कुछ यूं कहा, I want to dedicate this medal to all the Indians, all 130 crore people who wish me and support me, and thanks a lot everyone. Everyone has been so supportive. Government of India, Sports Authority of India, PCI, everybody has been so supportive. अजय जी, इस बार राजस्थान का ज्यादा जोर लग रहा है पैरालंपिक। जी हाँ, देवेंद्र झाझरिया चूरू से बिलोंग करते हैं और अवनी लेखरा जो हैं वो आपकी जयपुर से हैं और इन्होंने JDA जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की शूटिंग रेंज पे इन्होंने 2015-16 से जो है ये ट्रेनिंग कर रही है वहां पे। और इनके कोच से भी मेरी बात हुई, जो इनके पहले कोच थे मिस्टर चंद्रशेखर, जो इनको यहाँ तक लाए हैं। अब तो खैर इनके साथ बहुत बड़ा स्टाफ है जो इनको कोचिंग कर रहा है। सुमा शिरूर, फॉर्मर इंटरनेशनल शूटर और ओलंपियन सुमा शिरूर, उनको टेक्निकल नो हाउ दे रही हैं। साथ में मिस्टर JP नौटियाल हैं जो नेशनल कोच हैं पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया
की तरफ से नियुक्त, जो वहां पे टोक्यो में है। लेकिन ऑल सेड एंड डन जो एक पैरा एथलीट होता है उसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है मोबिलिटी में, और ये मोबिलिटी कोविड के टाइम पे बिल्कुल ही खत्म हो गई। बताया जाता है कि जब ये अपना लेखरा जी जो हैं, ये अपना कोविड के टाइम में जब लॉकडाउन हुआ था तब इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी फिजियोथेरेपी लेने में, बिकॉज शी इज पैरालाइज्ड फ्रॉम वेस्ट बिलो, तो शी कैन नॉट मूव, वो तो शी इज व्हील चेयर बाउंड। तो उस दौरान जो है इन्होंने अपनी जो ट्रेनिंग जारी रखी और एक कमिटमेंट जारी रखा। उन्होंने एक और कमेंट दिया जो अभी आपने इसमें नहीं था आपके बुलेटिन में, वो ये था कि शी लव्स हिज गन, शी वांट्स टू होल्ड हिज गन, एंड जो वो गन को देखना चाहती हैं रोज और उसको होल्ड करने में ही उनको एक एडेड मोटिवेशन मिलती है। तो मेरे ख्याल से एक वो नतीजा भी है कि शी सो मोटिवेटेड अबाउट अ स्पोर्ट दैट वो परफॉर्म करना चाहती है द मोमेंट शी एंटर द शूटिंग रेंज। और आज सारे के सारे निशाने बुल्सआई रहे। जी हाँ, सारे के सारे निशाने बुल्सआई रहे। वर्ल्ड रिकॉर्ड, इनफैक्ट आज 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड हुए हैं और दोनों गोल्ड मेडलिस्ट। सुमित एंतिल ने भी जो जो जेवलिन में गोल्ड मेडल जीता वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड से जीता है, और अवनी लेखरा ने भी जो आज गोल्ड मेडल जीता है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड, पैरालंपिक वर्ल्ड रिकॉर्ड से जीता है। और अब बात डिस्कस थ्रो में योगेश कथुरिया ने रजत पदक जीतकर देश को गौरवान्वित किया। योगेश ने 44.38 मीटर डिस्कस फेंककर भारत के लिए तीसरा पदक जीता। अपनी जीत पर योगेश ने कहा, फाउल हो गए थे लेकिन फिर भी फाउल होने के बावजूद भी अच्छा हुआ और मेडल आ गया। थैंक यू सबसे पहले तो थैंक यू करना चाहता हूँ पीसीआई को और अपनी मम्मी को सबसे ज्यादा, जिसने मुझको बहुत ज्यादा सपोर्ट करा था। वहीं राजस्थान के ही पैरालंपिक खिलाड़ी सुंदर सिंह गुर्जर ने कांस्य पदक अपने नाम किया। जेवलिन थ्रो स्पर्धा में सुंदर ने 64.01 मीटर थ्रो कर कांस्य पदक अपने नाम किया। आज सुबह से ही पदकों की झड़ी लगी हुई है, किस पर बात करें अजय? बस यही है कि हमें ये प्रसन्नता है कि आगे भी जो है इस तरह से भी 3-4 दिन और 4 दिन मेरे ख्याल से सितंबर 5 को जो है क्लोजिंग सेरेमनी और काफी सारे इवेंट्स चलते रहेंगे, जिसमें अपनी लेखरा के भी 3 इवेंट अभी और आने बाकी हैं, जिसमें मैंने आपको बताया 50 मीटर 3 पोजीशन और मिक्स्ड इवेंट भी है, मिक्स्ड राइफल इवेंट्स भी हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि इस तरह की मेडल्स की झड़ी लगी रहे और इंडियंस जो है मेडल्स जीतते रहें, ताकि हमको और आपको भी इनके बारे में डिस्कस करने का बहुत मौका मिले। और अजय, जब हम दोबारा मिले तो भारत कम से कम अपने 15 का जो टारगेट है उसे तो क्रॉस कर, बिल्कुल क्रॉस करे। और मुझे एक बड़ी खुशी की बात ये लगी कि अवनी लेखरा ने जो है, जो डिसअपॉइंटमेंट था टोक्यो ओलंपिक गेम्स में जहाँ 15 शूटर्स गए थे इंडिया के और बहुत ज्यादा उम्मीदें थी सौरभ चौधरी, मनु भाकर जैसे शूटर से, वो एक कमी आज जो है मुझे लग रहा है वो पूरी कर दी है। ये गोल्ड मेडल जीत के वो भूल गए अब हम। और अब बात एशिया युवा मुक्केबाजी की। दुबई में एशिया युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में विश्वामित्र चोंगथम ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। विश्व युवा कांस्य पदक विजेता विश्वामित्र चोंगथम ने 51 किलोग्राम वर्ग में उज्बेकिस्तान के कुजीबोएव अमेजोन को 4-1 से पराजित किया। हाँ, देखिए ऐसा है कि ये तो एशियन यूथ एंड जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप चल रही है, काफी अच्छे सारे मेडल्स आते गए हैं इसमें। और उसके अलावा जो है अभी और भी इवेंट्स बाकी हैं मेरे ख्याल से। एक और इवेंट कल का दिन शायद एक और बाकी है जिसमें जो है और मेडल्स आने की उम्मीद है। क्यों, एक चीज मैं ये कहूंगा कि यहाँ पे जो इवेंट है, यहाँ पे बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज और ये जो जितने भी जैसे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, जो एशियन कंट्रीज हैं जो बॉक्सिंग में बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, उनके बॉक्सर्स आए हुए हैं और ये दिखाता है कि इंडियन बॉक्सर्स आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। और अजय, साल के अंतिम ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन, जिसका सबको इंतजार था, यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट आज से शुरू हो रहा है। पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में तीसरी वरीयता प्राप्त ग्रीस के स्टेफेनोस सित्सिपास का सामना ब्रिटेन के एंडी मरे से होगा और वहीं एक अन्य मुकाबले में डेनियल मेदवेदेव और रिचर्ड गास्केट आमने सामने होंगे। बहुत संक्षेप में। जी हाँ, एंडी मरे हिप सर्जरी के बाद काफी उन्होंने इंप्रूव किया है। 2 हिप सर्जरीज हुई थी उनकी और आज उनका सबसे बड़ा इम्तिहान है जहां वो वर्ल्ड नंबर 3 ग्रीस के स्टेफेनोस सित्सिपास से मिलेंगे, जो आपको याद होगा जो फ्रेंच ओपन में नोवाक जोकोविच से फाइनल में हारे थे। लेकिन इस बार सित्सिपास काफी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं और मुझे लगता है कि वो डेफिनेटली फाइनल या सेमीफाइनल तक तो जरूर जाएंगे और शायद यूएस ओपन टाइटल भी जीत पाएं।
अजय, हमसे जुड़ने के लिए और अपनी विशेष राय रखने के लिए और हमसे अपनी बात साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नवीन जी। नजर अब तक की खास खबरों पर एक बार फिर। टोक्यो पैरालंपिक में आज भारत ने 2 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। भाला फेंक स्पर्धा में सुमित अंतिल ने विश्व रिकॉर्ड बनाया। निशानेबाजी में अवनी लेखरा ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया और खेल रत्न से सम्मानित जेवेंद्र झाझरिया ने आज भाला फेंक स्पर्धा में भारत को रजत पदक दिलाया। आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार।